Hello everyone, welcome to Simple Answers. Today we are going to attempt the Pandit CGL live mock test which will be available on every Saturday, Sunday and Monday. You guys can attempt it on the website of the Pandits, and you guys also attempt this particular mock test and comment your score in the comment section, and also subscribe the channel if you have not, and press the bell icon so you can get the notification of the latest video. So let's start this particular mock test and see how it goes, and like the video and share the video. First we go with the general awareness section. तो खुल जा general awareness. Okay. Cat क्या है ये? Canis familia, dog, Felicus cactus, lion, साइंटिफिक नेम नहीं मालूम, पेंथीरा, पेंथीरा लियो, डी का तो टू, डी का वन होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और इसके बाद कैट का क्या होगा? कैट का, काऊ का, बॉस टॉरस, एलिस कैटस, एलिस कैटस से तो मेरे ए का थ्री और डी का वन, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2020? और प्लांट अवर अर्थ, climate 1, action for health, my health, my right, health वाला, और building a fairer, healthier world नहीं मालूम। climate action for health ये भी नहीं मालूम। which of among the following was the vice president of India before the becoming the president of India? सबसे पहले क्या की जाती है, इनमें से कौन से पहले वाइस प्रेसिडेंट थे? हाँ तो सबसे पहले क्या थे? बीबी गिरी, ठीक है, बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहर हुसैन, हाँ ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द एंटीबाइट्स? आंट बाइट में तो फॉर्मिक एसिड होता है, खत्म। अगला क्वेश्चन क्या है? फाड़, मधुबनी बिहार, बी का 4, पहले तो बी का 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? मधुबनी का फाड़, फाड़ पेंटिंग कहाँ की है? फाड़ पेंटिंग है राजस्थान की, ए का थ्री दो ऑप्शन में है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हो गए। उसके बाद क्या है? कलमकारी पेंटिंग इज ऑफ, कलमकारी बाघ, कलमकारी आंध्र प्रदेश, सी का 1, डी का 2, एक समझ। मधुबनी तो बिहार की है, तो 4, ठीक है, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद कलमकारी मैंने पढ़ी थी, किसकी थी? कलमकारी आंध्र प्रदेश की थी ना, सी का 1, एक ही ऑप्शन है, खत्म। अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग वुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट? शोला रिजर्व फॉरेस्ट लोकेटेड, नहीं मालूम। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ट्रैवल इंडेक्स फॉर 2024? नहीं मालूम। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कुशान? ठीक है, कुशान हैज कंट्रोल ओवर सिल्क रूट, कुशान इशूड गोल्ड कॉइन, सही है। कुशान वाज द फाउंडर ऑफ, कनिष्क वाज द, नहीं, कनिष्क, कुजल कनिष्क, ये वाला गलत है, कनिष्क उनके नहीं थे, कनिष्क तो 3rd नंबर के थे ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल इंडिया रेडियो, दे क्रिएटेड प्रोग्राम्स इन द लैंग्वेज व्हिच हैव क्लासिकल लैंग्वेजेस रजिस्टर्स, देयर मोटो इज बहुजन हित, नहीं मालूम। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेशनल पार्क इन इंडिया? ठीक है, देखो दाची गाम तो है, अल्पाकराम, संदूर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, नहीं मालूम। Among the following is a copper mineral, copper, azurite, hematite, देखो बॉक्साइट तो Al2O3, ये तो एल्यूमिनियम की है। हैलाइट तुम्हारी उसकी है, क्या नाम है, मैग्नीशियम की है, क्लोरीन की है। कॉपर की हेमाटाइट, Cu, हेमाटाइट, हाँ हेमाटाइट ही है मेरे हिसाब से, लेकिन अजूराइट भी हो सकती है, तो कंफर्म नहीं है, इसको मार्क पर रिव्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो इज बिलोंग द बैटल ऑफ हेडक्सेस, किंग पोरस, वो इज बॉन्ड नहीं, वो तो अलेक्जेंडर, बैटल ऑफ हेडक्सेस जीता तो किसी अलेक्जेंडर नहीं था, ठीक है। इन विच ईयर अशोक मेहता कमेटी वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ अशोक मेहता BAG बैग, 1957 1977 आंसर। अगला क्वेश्चन, बैग से याद किया था मैंने इसको। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया गेट इन द एशियन गेम्स? नहीं मालूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स? ठीक है, देखो कॉपर, जिंक, सल्फर, बोरॉन नहीं होता है, बाकी सब जरूरत पड़ता है। द स्टूडेंट ऑफ द महारत्ना, नामरत्ना एंड Minaratna to the center is confirmed by the Department of Public Enterprises, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Finance, ये नहीं होता, फाइनेंस नहीं होता। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, ये तो मेरे हिसाब से प्राइवेट इंटरप्राइजेस, पब्लिक इंटरप्राइजेस, कॉमर्स इंडस्ट्री होगा मेरे हिसाब से इसका आंसर। भूटिया इज अ कास्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ, भूटिया ट्राइब तो मेरा इसमें है ना, उत्तराखंड की भूटिया ट्राइब नहीं, मध्य प्रदेश की भूटिया, महाराष्ट्र की भूटिया ट्राइब, राजस्थान की भूटिया ट्राइब, राजस्थान। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज फॉर्म्ड ऑन January 21, 1970 विद मणिपुर एंड, ठीक है, तो नाम नहीं, आम खा मैम से नहीं,
मैम तुसी आम खाओ, और नहीं, आम गुना है, आम से तो आंध्र प्रदेश। कैसे लिखा था ये, आम गुना है, आम गुना है मैम तुसी। तो मैम से मेघालय, मणिपुर, मेघालय मेघालय मेघालय, मेघालय। Which reform started सिद्धांत अलंकारा सभा which aimed at reducing disability and caste discrimination। सिद्धांत ज्योतिबा फुले तो थे नहीं। E.M. रामासामी नायकर, केशव चंद्र सेन, चंद्र नहीं। In 1872, Lord Mayo, the Bachelor of India, was assassinated in Lord Mayo, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह में, 1872। दो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डेट हुडसन रिवर फॉलो, हुडसन नहीं मालूम। अगला, इट इज फाउंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन नहीं मालूम। Okay, consider the following statement. Sodium silicate and sodium sulfate are mixed as detergent in washing powder so to maintain the dryness of the powder, basicity of the powder. Sodium silicate or sodium sulfate are mixed as detergent in washing powder so that to maintain the dryness of the powder or to maintain the basicity of the powder. सोडियम सिलिकेट तो तुम्हारा ड्राइनेस को बढ़ाता है और सोडियम सल्फेट जो है वो तुम्हारा बेसिसिटी, तो बोथ वन एंड टू आंसर इसका। अगला, विच कंट्री इज होस्टिंग द एक्सरसाइज ब्राइट स्टार नहीं मालूम। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट सच अ प्लेस इज ही और सीइंग थिंग्स फिट नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द 2 2 तो सही है। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज तो नहीं है इस पर, 17 है। हाँ 2 and 3, तो 2 and 3 सही है। अगला, जनरल अवेयरनेस हो गया। अब इंग्लिश पे आ जाओ। इंग्लिश में क्या था, द कॉन्फ्रेंस विच विल बी अटेंडेड बाई रिनाउंड एक्सपर्ट्स इंक्लूड्स होगा ना, कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। इंक्लूड्स की नोट स्पीचेस। ओके, कीप हैंगिंग देयर लेस्ट यू शुड नॉट लेस्ट लेट शुड यू नॉट fall down and get injured. Keep hanging there unless you should not fall down and get injured. Keep hanging there, otherwise you will not fall down and get injured. Until, keep hanging there lest you should fall down and get injured. ये गलत हो जाएगा ना, लेस्ट अदरवाइज, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टिव से कैसे आ गए। ठीक है, आई हैव वॉच्ड दिस हॉरर मूवी 5 days अगो, नाउ आई वांट टू वॉच इट अगेन। ठीक है, आई हैड होगा ना, हैव कहाँ से आ गया, आई हैड वॉच्ड। ठीक है, द सीनियर इंटीमेटेड द जूनियर डेट इन ऑर्डर टू मीट द टारगेट्स दे कैन अडेप्ट, दे मस्ट अडेप्ट देयर स्ट्रेटजीज टू द इवॉल्विंग, दे मस्ट अडेप्ट, दे मस्ट। As some people are good at giving advice to the other, advice, giving advice to others, giving advice. Prime Minister does deal with Russia over production of solar energy at headline of a newspaper. Prime Minister science deal with the Russia over production of the. It is high time you abide by the rules and follow them. You abide by the rule and follow them to put everything in order. ठीक है, you should not make any remark against your colleagues since they are with you through thick and thin. Derogatory. ठीक है, अब one section of the society feels that social media has staged a more dash society. Others consider that it has fostered a culture of superficial connection and decreased the level of one-to-one interaction. Okay, one section of the society feels that social media has staged a more indulged connected society. ठीक है, other consider it has fostered a culture of superficial connection and decreased the level of one-to-one interaction. Isolate करना, fragment कर देना, indulge करना, connected. Why was the cricket match being played by them? Why was है तो why were they playing the cricket match? Why were they, ये तो यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ से why were they playing the cricket match, ये आंसर आएगा। अगला, they told him that
they were not going to sort that problem out. They said to him, ठीक है, they said to him, we were not going to sort the problem out. That है तो this होगा, that है तो this होगा, we are not, they said to him, we are not going to sort this problem out. अगला क्वेश्चन, सीलिंग एनिवर्सरी, यानी स्पेलिंग की स्पेलिंग गलत लिख रखा है, डबल एन होगा, एडजर्न, जर्न, एडमेंट, सीलिंग, सीलिंग में डबल एल नहीं होगा, एनिवर्सरी में डबल एन होगा, एडजर्न, is quoted adjourned, adjourn, adamant, adamant, adjourn, journ, JURN होता है ना, adjourn, ADJURN, adjourn, ये adamant. बाकी इसको मार्क पर रिव्यू कर देते हैं, बाद में देखेंगे. Early Christian teachings divided sins into moral sins and youth sins, intolerable sins, mortal sins and pardonable sins. Pardonable and early Christian teaching divided sins into mortal sins and the venial sins. Venial sin का sin है pardonable, intolerable, uncompelled. ठीक है. Fertility, straight, strength, frailty, okay, strength, enmity, friendship. Cool your heels, ready to work, slight satisfaction, to calm down, to be keep waiting, cool your heels, keep waiting. Any soft drink except water, beverage. अगला, though it seemed bad at first, missing that train was a blessing in disguise. Something that bad that is not I didn't favor. Something which hurts an unclear situation. ये आंसर. अगला क्वेश्चन, a person above 100 years in age, centenarian, person above centenarian, artificial, ठीक है, blemish, artifice करना, blemish, aesthetic, balmy, truthfulness, artifice करना मतलब truthfulness, artifice मतलब उसमें कुछ मिलावट करना. She has been granted conditional bail. बेल की स्पेलिंग क्या होती है? बेल, ये तो एक अलग हो गया, बेल अलग हो गया, और ये अलग हो गया, बेल. Since its founding, the Pacific Institute has been a forefront of the research on the impact of climate change on water resources. Since its founding, the Pacific Institute has been at the forefront of research on the impact of climate change on water resources. ठीक है. Since its founding, the Pacific Institute has been at the forefront of research on the impact of climate change on water resources and on strategy to amplify, strengthen, to reduce, to assimilate, to reduce those impacts. ठीक है. The water cycle and the climate cycle are inextricably linked. Indeed, all the major international and national assessment have concluded that freshwater systems are among the most vulnerable sectors of society. Concluded, assumed, redeemed, are among the most vulnerable sectors of society to climate changes. Some degree of climate change is now avoidable. Thus, adaptation must be a central and some degree of climate change is now unavoidable. Thus, adaptation must be a central element of policy. Adaptation refers to the initiative and measures to reduce the impact, reduce the capability of natural and human systems to reduce the vulnerability, capability, availability, reliability of natural and human systems to actual and expected climate change effects. एक बार दोबारा से मैं पूरा पढ़ता चले जाता हूँ. Since its founding, the Pacific Institute has been at the forefront of research on the impact of climate change on water resources and on strategy to reduce those impacts. ठीक है, यहाँ तक तो सही है. The water cycle and the climate cycle are inextricably linked. Indeed, all of the major international and national assessment have concluded that freshwater systems are among the most vulnerable sectors of the society to climate change. Some degree of climate change is now acceptable. Thus,
and some degree of climate is now unavoidable. Thus, adaptation must be a central element of policy. Adaptation refers to the initiative and measures to reduce the vulnerability of natural and human systems to actual and expected climate change. So, adaptation refers to the initiatives and measures to reduce the capability of reliability of humans on to actual of natural and human system to actual and expected climate vulnerability. ठीक है, vulnerability के बाद 50-25 नंबर पे क्या करा, 24 तक था क्या, 4 ही ब्लैंक थे, ओके ठीक है। रानी पद्मनी was a Rajput queen, ठीक है। राजी पद्मिनी was a Rajput queen, but the Rajput under Rani Padmini fought like tigers. खिलजी attacked चित्तौड़ again and again है तो आर सुनी, आर से शुरू होनी, पी से शुरू करना पड़ेगा। Aladin invaded India, reached the gates of Chittor, the capital city of the Rajput. खिलजी desired to inhospitable रानी पद्मिनी। खिलजी आएगा तो पहले तो सबसे पहले तो पी से ही शुरू होगा, एस से शुरू होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद खिलजी, उसके बाद द राजपूत एंड द राजा fought like tigers and rushed into the fort only to be stunned. ओके, तो पी से शुरू हुआ पहले, पी के बाद क्या होगा, बट द राजपूत अंदर invaded India and reached the gate of Chittor, the capital city of the Khilji desired to capture Chittor and its beautiful queen Rani Padmini. But उसके बाद PSQR आ गया अगला आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आ जाओ अब इसमें। इंग्लिश में तुम्हें कितने हो गए, 25 पूरे किए हैं, एक मार्क पर भी है। मैथ्स में अरे रीजनिंग में फटाफट। In a school, a teacher notices several students are going to play cricket in the playground during recess. One student is standing alone in the playground, looking upset while the others are laughing and playing together. What should the teacher do? Ignore the situation and the student prepare it on out themselves. नहीं. Try to include the excluded student into the game and find another activity for them. नहीं. Try to include the excluded in the game and punish the student who are playing the game. नहीं. Send the excluded student to the principal office. नहीं. ये अगला 8 एक 9 नहीं, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 कितना आएगा, 8 माइनस 6 2, 6 प्लस 3 9, माइनस 2 प्लस 3, इसमें कितना प्लस 14, प्लस 14 9 दूनी 18 प्लस 1 से ना 6 प्लस 3 8 8 बन जाए 8 8 8 का आधा प्लस 2, 6 का 1 प्लस 3, 9 का 1.5 गुना, ये भी नहीं हो रहा, 8 दूनी 16, 6 में 3 ऐड हुआ, 6 में 8 का 3 ऐड है, इसको बाद में करेंगे, पता नहीं समझ नहीं आ रहा। अगला ए ई आई नहीं, ए ई आई इसमें आई ओ यू ए ई आई, इसमें ये कहाँ से आ गया, बाकी सब में बॉबल बॉबल है इसमें। A recent survey showed that maximum number of customers prefer online shopping to save their time and energy. A recent survey showed that maximum number of customers prefer online shopping to save their time and energy. Conclusion: online shopping is more convenient. सही है। Customer price over quality. नहीं, क्वालिटी ये तो नहीं मिल रहा, ओनली कंक्लूजन 1 निकाल सकते हैं। अगला, इसमें कितना है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, हिंदी करो। इसमें क्या बोल रहा है, हाँ मॉड का मतलब क्या आएगा इसमें, 148 पहले तो 1 8 7 15, 100 145 8 7 15 1 कैरी 4 3 7 1 8 85, 48 और 7 55 30 85 और ये 385, इसको डिवाइड बाई 144, ये हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया, मॉड 83, मॉड कहाँ से आएगी, क्या मॉड का मतलब क्या है यार, इंटू 43 143, तो 8 7 15 4 3 7 1 8 करेक्ट, और 2 और 1 3 385, ये कितने बार जा रहा, 8 3 नहीं 8 चौको 32, 8 45 485 नहीं, इंटू है 83, नहीं मालूम, ये हटाओ। सिलेक्ट द मिरर इमेज, इसका क्या आएगा, ये
ये यहीं खत्म हो गया, ये वाला ऑप्शन आएगा या फिर ये ऑप्शन आएगा। अब इसमें ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, पहले ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईच ऑफ द 7 फ्रेंड्स कृति, सिया, अमिता, डैश एंड डैश आर स्कोर्ड डिफरेंट मार्क्स इन एग्जाम। ठीक है, परी स्कोर्ड मोर देन कृति बट लेस देन, परी जो है वो मोर देन स्कोर्ड मोर देन कीर्ति बट लेस देन सिया, सिया से कम मिला उसको। ठीक है, उसके बाद क्या है? दीपिका इज स्कोर्ड लेस देन प्रीति, दीपिका जो है उसने प्रीति से लेस देन है। ठीक है, प्रीति बट मोर देन अमिता, अमिता से ज्यादा है। ठीक है, कीर्ति स्कोर्ड मोर देन प्रीति। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। और सिया इज नॉट द हाइयर स्कोरर। ठीक है, तो हम तो बोलेंगे हैज स्कोर मोर देन परी, परी से तो सिया ज्यादा है और सिया ज्यादा है और जीत ज्यादा है, तो जीत आंसर आ गया। खत्म। अगला क्वेश्चन क्या है? ए इज इक्वल टू दिस 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 दिस, जुवेनाइल है क्या आंसर? नहीं। सेलेक्ट द ऑप्शन मीनिंगफुल। ठीक है, तो पहला 2 है, जे, 2 के बाद 1 आया, ए, 6 का मतलब है एन, जे, जे ए एन, 7 का मतलब आई, 4 का मतलब डब्लू, ई और एल, जानीवेल। ठीक है, ये तो नहीं बनना। जे ए जॉ, जॉ लाइन, जॉ लाइन, हाँ जॉ लाइन बन रहा है, तो जे ए डब्ल्यू कहाँ बनेगा? जे ए 21 डब्ल्यू 4, 214 करेक्ट। और 3 जॉ के बाद एल, एल एल क्या है? एल 5 है, तो ये वाला ऑप्शन है आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन, इसमें क्या है? स्पेस, स्पेस 5 दे रखा है और ठीक है, इसमें 2 2 4 2 6, 6 दे रखा है, इसमें 4 होगा। ठीक है, अब इसको ऐड करो। 1906, 25 और 35, 35 एक 36, 36, 36 और 3 39, 39 और 5 नहीं, 1906, 25 एक 10, 35, 35 एक 36, 36 और 3 39, 39 और 5 39 और 5 44 और 27 पंचे 135, 135 में से इसको माइनस करोगे 5 से 4 गई और 13 में से 4 गई 9, 91। ओके, सम ऑफ अपोजिट है। ऐसे इसमें होगा, देखो 20 20 40 40, 20 20 40 40 60, 60 और 32 92, 60 और 32 92, और ये कितना है? 27, 2 2 4 2 6, 27 इंटू 6, 7 छंग 42, 4 कैरी 6 दूनी 12, 12 4 16, 70। ठीक है, तो ऐसे इसमें कितना आएगा? 13 5 18 18, एक सुना, 13 और 5 18, 18 1 19, 19 और 4 30, 30 और 10 33, 33 माइनस करो 27 चौको, 27 चौको, 27 चौको 108, 108 में से कितना माइनस करना है हमें? 14 एक 15, 15 5 20, 20 और 13 33, 33 माइनस करोगे, 8 में से 3 गई 5, 10 में से 3 गई 75, 75 4 75 आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये किस में दे रखा है? इसी में दे रखा है, सीधा सीधा देखिए अगला क्वेश्चन। रिटर्न नहीं, आर ई 3 2 5, 5 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 5 3 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 1 20, तो 5 5 से कर दो। आर ई यू क्यू टी, आर ई यू क्यू टी, आर ई वी, तो वी आएगा। ठीक है, आर ई यू क्यू टी, क्यू आ गया। ठीक, आर ई लास्ट में क्यू आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। ठीक है, पहली चीज। अब इधर देखो, आर ई यू क्यू टी, आर ई वी, ई वी क्यू टी, आर ई डब्ल्यू, आर ई डब्ल्यू टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स आएगा, एक्स आएगा, तो ये वाला ऑप्शन खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23, डब्ल्यू से डब्ल्यू आएगा। उसके बाद 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 इक्वल टू वाई, डब्ल्यू बाई आ गया। 5 5 3 8, 8 6 14, 14 12 26, 26, 26 और 40, 26 40 50। अगला, ये क्या है? सी क्रॉस एम, सी इज द फादर ऑफ एम। इसमें क्या बोला? ये सी इज द फादर ऑफ एम। ठीक है, और एम डिवाइडेड बाई एम इज द सिस्टर ऑफ, एम इज द सिस्टर ऑफ एस, एस क्रॉस एस इज द फादर ऑफ के, एस इज द फादर ऑफ के माइनस टी, के इज द मदर ऑफ टी। ठीक है, और टी प्लस क्यू मतलब टी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। ठीक है, तो इसने क्या बोला? विच आर द ऑप्शन? सी इज केस फादर्स फादर, सी इज केस फादर्स फादर, हाँ सही है। एम इज टीज फादर सिस्टर, एम इज टीज फादर सिस्टर।
ये गलत हो गया। K इज द मदर ऑफ Q, हाँ सही है। और S इज क्यूज मदर, S इज क्यूज मदर फादर, सही है। ये वाला गलत हो गया। इसमें क्या है, डिवाइड का मतलब क्या है? ओके, डिवाइड को चेंज कर दिया। तो डिवाइड कैसे चेंज करोगे, तो 3 आ जाएगा। 3 प्लस 3 को, तो फिर तो 3 को अगर 2 से बदल दोगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 हो गया। 2 प्लस 3 -2 इज इक्वल टू 3 2 5 -2 3, 3 आना चाहिए, ये तो गलत हो गया। इसको करो, इसको 2 को 3 की जगह ले आया। 3 इंटू 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 3 त्रिका 9 बाई 2 प्लस का 3 -2, ये भी नहीं होगा। इसमें करना पड़ेगा 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, 3 से 3 चला गया, 2 प्लस 3 -2, 3 तो 5 -2 3 आए, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? 426 में क्या ऐड करें, क्या हो जाए? ओके, 426 दिस, एक सेकंड रुकना। 426, एक सेकंड में 549 से माइनस करना जरा, 426 को कितना आएगा? 9 में से 6 गई, 3 4 में से 2 गई, 123। अब 549 में जरा 123 ऐड करना, कितना आएगा? 9 3 12 वन कैरी, 4 2 6 7 5 1 6, 672। और 622 में जरा 123 ऐड करना, कितना आएगा? 45। और 745, 745 में 123 ऐड करना जरा, कितना आएगा? 5 3 8 6 2 8 7 1 8, 868। तो बस 23 ऐड करो पहले, 22 23 45 होना चाहिए था। 23 और 12 35, और एक से एक 235, 235 में 5 58 और 338, यही तो आंसर है, खत्म। 23 इसमें ऐड करोगे नहीं आएगा, 7 3 10 इसमें आ रहा है, 23 40 7, फिर इसमें 23 ऐड करोगे, फिर अगेन ये भी आ रहा है आंसर। इसमें कौन बोला? 7 1 8, 723 770 और 23 9 870, तो इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं फिर। 200 से 100 से 100, 23 23 7 23 30 140, 140। और 123 ऐड किया 717 में, करेक्ट। 717 में 123 ऐड किया, कितना? 840। 840 में 123 ऐड होगा तो 963 आ गया, ठीक है। 112 में 23 ऐड किया, 235। 235 में 123 ऐड किया, कितना? 3 23 58। विच आर नॉट रिलेटेड। इसमें 23 ऐड करोगे तो ये आएगा नहीं, 23 इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई? 23 इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा? 23 इसमें ऐड करो, 6 3 9। भाई इसमें तो 2 ऑप्शन बन गए ना। नॉट रिलेटेड कौन सा है इनमें से? तो 2 ऑप्शन नहीं है, रिलेटेड हो रहे हैं। अच्छा, 446 -322 करना, कितना आएगा? 6 में से 2 गई 4, 4 में से 2 गई 2, 124। इसमें 124 ऐड हुआ। अब इसी में 124 ऐड कर दो, 426। 46 में 124 ऐड करोगे तो कितना है? 6 4 10 4 2 6 7 570, ठीक है। 416 में कितना ऐड किया? 1 ऐड हुआ, इसमें ये वाला ऑप्शन हो गया था। ओके, सेम सेम डिफरेंस आंसर है, ठीक है। इसने क्या बोला? ऑल नट्स आर सीड्स, ऑल नट्स आर सीड्स, ठीक है। एंड नो सीड इज अ सिक, नो सीड इज अ सिक, ठीक है। और नो सिक इज अ सोल, सोल, ठीक। सम सीड्स आर नट, सम सीड्स आर नट, सही है। नो नट इज अ सोल, नो नट इज अ सोल, नहीं कह सकते। नो नट इज अ सिक, हाँ ये सही है। पहला दूसरा अभी तक सही है, बस नो सोल इज अ सीड नहीं कह सकते। पहला और दूसरा, ओनली फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड। अगला क्वेश्चन, एच 8, 8 5 13, 13 5 13 6 19, ठीक है। 13 6 19, 16 16 1 17, अच्छा। एच का उल्टा एस, ठीक है। ए का उल्टा जेड, के का उल्टा डी, का उल्टा डब्ल्यू, ठीक। के 11 17, ये गलत हो गया यहाँ पे। 8 में 8 5 13 प्लस 5, 11 5 16, 4 5 9। अगला, फुटबॉल फैंस, हॉकी प्लेयर्स, स्टूडेंट्स। देखो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो फुटबॉल हॉकी प्लेयर्स भी होंगे, और कुछ फुटबॉल फैंस भी होंगे, करेक्ट। कुछ हॉकी प्लेयर्स ऐसे होंगे जो फुटबॉल फैंस भी होंगे और स्टूडेंट भी होंगे, ये आपस में तीनों एक दूसरे से लिंक कर लेंगे। कुछ तीनों होंगे। अगला, क्वार्टज, रेडियो, जिप्सम, सीमेंट। अगला, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जियो इज रिटन एज, जियो कैसे? 15 15 7 22 10 32, और इसमें कितना? 8 5 13, 8 5 13, 8 और 5 13, 13 और 9
13 और 19 कितना आया? 13 और 19 कुछ गड़बड़ है क्या? एक सेकंड रुकना। 15 और 7 22, 27 दूनी 54, 5 4 में से 4 में से 2 32। ओके, अपोजिट का सम है क्या? एज सच कितना हुआ? एज सच 27, 27 5 27 और 22, 27 22 49। ऐसे इसमें क्या होगा? 15 और 19, 15 और 19 34, 15 19 34, 34 और 5 39, 39 और 3 42, 52। 52 को माइनस करो 108 में से, 108 को 52 8 में से 2 गई 6, 10 में से 5 56 आंसर। अगला क्वेश्चन। ओके, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 5230 में से है। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 5 3 8 2 10। ओके, इसका कितना आएगा? 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 भाई, 3 और 3 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 आंसर। अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है? ये है। इसको इन्होंने पलट दिया। अब इसको ऐसे नीचे रख दिया ऊपर। अब ये ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अब बस ये देखो, इसमें जो वीड है ये पहली वाली इसके पास में है, इसमें भी 3 ऐसे पास में रहेगी। फिर इसमें जब इन्होंने इसे पलटा तो इसमें भी 3 पास में रहेंगी। फिर जब इसने इनको पलटा तो इसमें, तो अब इसमें भी पास करेंगे तो ये तो वीड वाला इधर पास में रहेगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन खत्म। अगला क्वेश्चन। 5 फ्रेंड्स एंथनी डैश डैश आर इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बंटी सिट्स एट द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। बंटी, तो बंटी लेफ्ट हैंड में बैठ गया, ठीक है, बंटी बैठ गया। ऑल टू पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूट एंथनी एंड गिरधर। एंथनी और गिरधर के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। एंथनी सिट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू द बंटी। एंथनी यहाँ बैठा है तो एक तो गिरधर बैठ गया यहाँ पे लास्ट में, गिरधर बैठ गया, ठीक है। अब राहुल और तरुण के बीच में कौन बैठा है? नो वन, ऑब्वियसली। एंड राहुल सेट सेकंड टू द राइट ऑफ बंटी, तो नो वन बैठेगा उनके बीच में। राहुल और तरुण के बीच में कोई नहीं बैठेगा। अगला 5 ही तो है। 2 years ago the age of A was 3 times the age of B, ठीक है। तो आज 2 years ago age of A is 3 times of age of B। अगर आज से 9 साल पहले, 2 साल पहले एज ऑफ ए was 3 times the एज ऑफ ए is 3 times of the, अगर इसकी x थी, एज ऑफ ए is 3x थी, ठीक है। और आज से 2 साल पहले तो 3x + 2 और x + 2, ये हो गया। अब बीच करंटली 9 years, अगर पी है तो 7 की वैल्यू ये आ गई, 7 या 21 2, 7 थी पहले, 7 या 21 थी, 21 2 23 थी अभी। देन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द एज ऑफ ए विल बी डबल ऑफ दिस, ठीक है। तो आज पहले देखो कितनी है, आज इसकी 23 और इसकी 9, करेक्ट। ओके, 9 5, 5 साल बाद, 9 5 14 और 13 23 5 28, 14 का डबल हो जाएगा। ओके, तो ए शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड, इसको फोल्ड किया तो इसको कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है। देखो ये सर्किल सर्किल सर्किल, फिर ये यहाँ गलत हो गया, ये यहाँ गलत हो गया, ये यहाँ तक सही था, यहाँ तक सही है, ये गलत हो गया, ये सही है, खत्म आंसर। एक ही ऑप्शन बनेगा। अच्छा, 2 सवाल नहीं हुए ना। मैथ्स में आ जाओ। मैथ्स में क्या है? 5 4 5 5 6, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? इसका पहले मीन निकालो। 5 5 10 4, 5 5 10 4 14 14 6 20, 20 डिवाइडेड बाई 4 5, 5 आ गया। 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर, 5 - 4 1 का स्क्वायर, प्लस 5 - 0 प्लस 1, ये 2, 2 डिवाइडेड बाई अपॉन m, 2/4, 1/2, 1/2 का रूट अंडर वेरियस 1/√2 आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है? रमेश गॉट मैरिड 6 ईयर अगो एट द एज ऑफ 23। तो अगर 6 साल पहले रमेश गॉट मैरिड 6 ईयर, तो आज 23 5 23 6 29, आज उसकी 29 उम्र है और उसकी वाइफ की क्या है? 18 6 24, तो आज उसकी वाइफ की 24 है, ठीक है। करंटली द एवरेज ऑफ रमेश, हिज वाइफ एंड देयर सन इज 19 ईयर्स, तो 93 या 57, और ये कितना है? 9 4 13 1 कैरी, 9 4 13 1 कैरी, 3 2 5 1 3, उसका बेटा कितने साल का है? 4 साल का है, खत्म, आंसर आ गया। बेसिक से किया, फटाक से हो गया। कॉर्ड ए एंड बी आर ए बी, कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर ऑफ अ सर्किल आर प्रोड्यूस टू पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल, ठीक है। ये कॉर्ड ए बी एंड सी डी, ठीक है, प्रोड्यूस एफ ए बी इजिकल टू 18, ठीक है, सी डी इजिकल टू 9, ठीक है, पी डी इजिकल टू तुम्हारा 15, ठीक है। तो 15 और 9 दूनी 18, 2 7.5, 7.5 की वैल्यू आ गई। पता नहीं, मैं 115, 9 दूनी 18 और ये 7.5 आ गई, तो पी बी की वैल्यू कितनी है? 7.5 आंसर आ गया। एंड पी डी इजिकल टू 15, पी डी इजिकल टू 15 और सी डी इजिकल टू, इसने कहा कॉर्ड ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल इफ ए बी इजिकल टू 18, करेक्ट।
एंड सी डी इज इक्वल टू 9, करेक्ट, एंड पी डी इज इक्वल टू 15, करेक्ट। तो ये फिर 6 बन रहा होगा, ये 6 बनेगा मेरे हिसाब से। 9 6 54 और 3। पीवी, पीवी की वैल्यू, नहीं नहीं मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? अरे इसने ए बी को बोला ना, कॉर्ड ए बी एंड सी डी, तो ए बी ये रहा और सी डी ये रहा, इनको प्रोड्यूस किया टू पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 18, करेक्ट, सी डी इज इक्वल टू 9, करेक्ट, पी डी इज इक्वल टू तुम्हारा 15, और ये कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये 15 इंटू 24, 15 9 24 इज इक्वल टू कितना, एक्स इंटू एक्स प्लस 18, यही तो है। हाँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी रखूँ, 12 5 27, 18 12 30, हाँ एक्स इक्वल टू 12, 12 इंटू 30, तो एक्स कितनी है, 12 आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी है 12, तो पीवी की वैल्यू कितनी आई 12। क्या यार छोटे सवाल में भी अटक रहा हूँ, ठीक है आ जाओ। आई ए स्टार्टिंग वॉकिंग एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर 5 आवर्स, तो 12 पंचे 60 किलोमीटर से चल दिया। वी स्टार्टेड साइकिलिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एज डेट ऑफ ए एंड इन द सेम डायरेक्शन एट 30 किलोमीटर पर आवर, तो इस 60 की डिफरेंस उनके बीच में कितना है, 18, 18। तो ये इतना टाइम लगेगा इनको, तो आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग विल बी कैच अप विद ए, तो अभी तक 60 किलोमीटर चल चुके हैं, अब इन दोनों की ये 60 की स्पीड से चल चुके हैं, तो इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा उसको पकड़ने में, इतना टाइम तक बी की स्पीड कितनी 30, 6 3 18 6 5 30, 3 20 5 100 किलोमीटर बाद पकड़ पाएगी, खत्म। अब मैन गेट्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25%, 100 की चीज़ थी 75 की मिली, फिर उसके बाद 20% 1/5 15, 60 रुपये ऑन एज फूड ऑफ एम आर पी दिस 60, 100 की वैल्यू अगर 275, एक की वैल्यू कितनी आ गई 277.5, तो 275 इंटू 6 ये हुआ, तो हाउ मच जी पेड फॉर द फूड, 6 पंचे 30, 3 कैरी 7 42 45, 4 कैरी 7 6 दूनी 12 12 4 16 16 50। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, तो ये बताओ पी प्लस क्यू प्लस इज इक्वल टू आर, ठीक है। मैं तो एक काम करता हूँ, मैं इसको 1 1 2 मान लेता हूँ, मैं तो वैल्यू पुटिंग कर सकता हूँ 1 1 2, बस मुझे ये चीज़ देखनी है, 2 2 जा स्क्वायर, हाँ ये 1 नहीं रहा, तो 1 1 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, करेक्ट, अपॉन 1 का 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, ठीक। ये कितना हुआ, 4 2 6 6 पंचे 30 डिवाइडेड बाई 3 10 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सीधा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 45। अब ये देखो, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, इस तरीके से सबको काट देगा, और tan 90 दे नहीं रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, tan 45 बच जाएगा, बस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डिवीजन मीन ऑफ अ डेटा इज 6 एंड 13, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ऑब्वियस सी बात है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन तुम्हारा कितना है, कोएफिशिएंट एस डी अपॉन मीन, एस डी कितना है तुम्हारा 6, मीन कितना है 18 इंटू 100, 33% आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 62.5 इंटू दिस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है था, करेक्ट। तो एक काम करो, नीचे पहले 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट, और ऊपर कितना, ऊपर है 10 की पावर 4, मतलब 10,000 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, करेक्ट, ये हो गया। इतना तो मुझे कंफर्म हो गया यहाँ से पहले तो, ठीक। अब ये क्या बन रहा है पहले वो देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, तो बस हमें क्या करना है, हमें इसको क्यूब करोगे तो ये कट जाएगा, ए प्लस ए माइनस बी लिखना, ए माइनस बी कितना होगा 62 पॉइंट में से इसको 36.5, 62.5 माइनस 36.5, 12 में ये 0, 12 में से 6 गई 6, और ये 26, 26 आ जाएगा, 26 260 आंसर होगा, क्योंकि ऊपर जीरो है, तो नीचे कितने जीरो थे, नीचे 3 जीरो, ऊपर 4 जीरो, 4 जीरो मल्टीप्लाई से 2, 26 आंसर। अगला क्वेश्चन, द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है 30, देखो एक एल्टीट्यूड का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका बेस 36 है, बेस 30 है, और उसकी हाइट जो है वो 36 है, ठीक है। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, ओके, अगर ये 36 है तो ये 15 है, 15 है तो ये 3 12 3 15, 3 12 3 36, 3 5 12 5 13, 13 से 39, 39 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, मुझे द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी मल्टीपल ऑफ दिस,
कैन बी मल्टीपल ऑफ दिस इंटू दिस। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 4 की पावर 61 को कॉमन ले लेता हूँ। तो इसमें कितना बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 4 स्क्वायर बचेगा। 4 4 का स्क्वायर 16, 4 20 1 21। तो 3 और 7, 3 से कट जाएगा, खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बाई ए टू डेट ऑफ बी। ए और बी ने किसी चीज में इन्वेस्ट किया, ए इज टू बी का रेशियो कितना था, 16:21 का। ठीक है, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, रिस्पेक्टिव प्रॉफिट एट द इंडिया एंड ऑफ द ईयर इज 4:7। करेक्ट है। मैं मान लेता हूँ 16 से डिवाइड कर देता हूँ, 16 4 60, 16 7 112। करेक्ट, ये है। तो 16 चौको मतलब 4 टाइम्स 4 महीने के लिए आया, और 21 21 से डिवाइड करूंगा इसको, कितना, 3 7, 3 7 16, 16/3 मतलब 12 महीने और 16 महीने के लिए हुआ। इफ यू इन्वेस्टेड द मनी फॉर 6 मंथ्स, एक ही अगर इस 4 की वैल्यू, नहीं नहीं, मैं भी क्या कर रहा हूँ, 4/16 इज टू कितना है, 7/21। तो 1/4 ये आया इसका इन्वेस्टमेंट, 1/3 इसका आया। ठीक, 12 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 3:4 का रेशियो है। अब 3 ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 6 मंथ, तो इसकी 6 महीने वाले, तो बी ने कितने में, 8 महीने के लिए किया, इन मंथ्स। ठीक है, आ गया अगला। 35 पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज, तो 35 × 50 ये टोटल काम था। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर एक्स डेज 20% लेफ्ट वर्क। तो कितने, 20 आफ्टर आफ्टर एक्स डेज, तो 35 एक्स तक काम किया उन्होंने। करेक्ट, 35 दिन तक, फिर 20 चले गए, तो 15 लोगों ने काम किया होगा। 15 लोगों ने, इफ द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 15 लोगों ने कितना, 70 - x डेज काम किया होगा। सिंपल रखो बिल्कुल। ठीक, यहाँ से इसको आया, ये यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना। 35 × 50 × 15 × 50, 0 5 25 5 15, 117 175, 1750 यहाँ से आ गया। ये 35 एक्स बना रहने दो यहाँ पे। यहाँ से कितना आएगा, 15 7 105 1050 प्लस का, और माइनस का 15 एक्स। ये यहाँ जाएगा तो 0 1050 को माइनस करो, इसमें से कितना आएगा, 17 700 यहाँ से आया। ये आया 20 एक्स, 20 35, एक्स इज इक्वल टू 35 आया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू 35 आई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, इफ 7 cos x स्क्वायर थीटा माइनस 40, ये हो गया, ये हो गया, हाँ ये आ गया। 7 cos x स्क्वायर थीटा माइनस 14 cot स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 0। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 7 cos x स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 7 × 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 14 कॉट स्क्वायर ए, यही दे रखा है। करेक्ट, यहाँ से 7 + 7 कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 14 कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से ये चला जाएगा, 7 से 7 चला गया, 7 आ गया, 7 से ये चला गया 1, कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब इन्होंने क्या बोला, थीटा 90 से और इसके बीच में है, तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 45, ए की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री आ गई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 3 5 6 y z टेक 6 आवर्स टू फिल एन इंप्लिमेंट, तो x + y + z पूरा काम को 6 दिन में 6 घंटे में कर देते हैं। ऑल द 3 5s आर ओपन टुगेदर फॉर 2 आवर्स, तो कितना, 4 घंटे, 4 घंटे का इनका काम रह गया। मैं मान लेता हूँ टोटल इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी में 6 मान लेता हूँ। टोटल 36 काम था, इन्होंने कितना, 6 2 घंटे 18, 6 चौको 24, 24 काम बचा, नहीं 6 दूनी 12 कर दिया, 24 काम बचा, हाँ ठीक है 24 काम। एंड देन जेड वॉज क्लोज, जेड को क्लोज कर दिया, ठीक है। एंड एक्स एंड वाई कैन फिल द रिमेनिंग वर्क, फिल द रिमेनिंग टैंक इन 7 घंटे में। एक्स प्लस वाई फिल द रिमेनिंग टैंक इन 7 आवर्स। अच्छा ठीक है, मैं तो यही करता हूँ, मैं मान लेता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों लोग मिलकर 6 घर में किसी 6 में टू फिल एन एम्प्टी टैंक, ठीक है। इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी मैंने 7 मानी। 7 ही क्यों मानी, क्योंकि 7 दे रखा था यहाँ से, तो वहाँ कैलकुलेशन करनी कम हो जाएगी, 7 भी नहीं माननी पड़ेगी। 2 घंटे कर 7×42, हाँ 7×42 काम मान लिया था मैंने, ठीक है। अब 2 घंटे इन्होंने काम किया, तो 14 काम कर लिया, तो 7 चौको 28, 28 काम बचेगा, यही 7×42 भाई। 2 घंटे इन्होंने काम किया, 7 दूनी 14 काम कर लिया इनने, तो 14 दूनी 28, हाँ तो 28 काम बचा। देन जेड वाज क्लोज्ड, अब जेड को क्लोज कर दिया, और एक्स प्लस वाई ने मिलकर 7, तो 7 चौको 28, नहीं इंटू 7 घंटे इंटू 7, तो इन दोनों की एक्स प्लस वाई की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। तो जेड की कितनी आ गई, 3। तो जेड पूरा काम कितने दिनों में कर देगा, 14 डेज में कर देगा, खत्म। अ ग्लास जार कंटेन 5 ब्लैक 5 वाइट बॉल्स, ठीक है।
6 ब्लैक बॉल्स एंड ठीक है 7 रेड बॉल्स एंड 8 ब्लू बॉल्स, ठीक है। ब्लू मार्बल, इफ अ सिंगल मार्बल इन चूजिंग फ्रॉम द जन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज व्हाइट और रेड। अगर वो व्हाइट और रेड, देखो 6 5 11 की 6 5 11 7 18 18 8 26, टोटल 26 है, करेक्ट है। और इसमें से क्या बोला है इन्होंने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट और रेड, व्हाइट और रेड, व्हाइट या रेड। 7 5 12 12 12 7 मतलब 12 बाई 16, 6 बाई 13 आंसर है, 6 बाई 13, 6 बाई 13 आंसर। अगला क्वेश्चन, स्पीड बोट हुज स्पीड इज 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक, इज स्टिल इन स्टिल वाटर, वो 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इन टोटल 11.5 घंटे, ठीक है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक चीज बताओ, टोटल कितना था, 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया वो, 45 किलो डाउन स्ट्रीम मतलब 7.5 प्लस एक्स और प्लस 45 डिग्री अपॉन 7.5 माइनस एक्स, और इसको पूरा करने में कितना इसको लगा, 12 दूनी 24, 25 बाई 2 घंटे लगे उसको, करेक्ट, यही है, यही मैं कह सकता हूँ। अब मैं ऑप्शन पुटिंग करूंगा, इसमें सबसे बेस्ट है 10 से करूंगा मैं, 10 से ये 4.5 घंटे लगे इसको, 12.5 घंटे लिख सकता हूँ मैं इसको, मैं इसको 12.5 लिख सकता हूँ। 10 से इसको लगे और 5 1 9, देखो अगर मैं 2.5 इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना 10 हो गया, 10 से ही मतलब 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 4.5 घंटे ये लगे, और फिर 8 घंटे में और चाहिए इधर, और इधर 5 से नहीं जाएगा, अब 1.5 करना पड़ेगा, 1.5 इक्वल टू 9, 5 आए, 5 घंटे लगे इसमें, और 1.5 से इससे माइनस करूँगा 6, 6 सत्ते 6, 645 बाई डिवाइडेड बाई 6, 6 7 जा 42 और 6 पंचे 30, हाँ 6, 1.5 घंटे पर मीटर आवर, यही आंसर है। क्योंकि ये और ये हो ही नहीं सकते, फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 684 और ए प्लस बी इज इक्वल टू 18, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ तो इन्होंने क्या पूछा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मोटा मोटा इसका मतलब है माइनस का ए बी, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा और ए बी भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, ए पर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दे पूछा है इन्होंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है, तो बस 684 को डिवाइड कर दो 18 से, सीधा आंसर आ जाएगा। तो निम 18 30 34 342, 9 दिया 27 27 9 8 72, 38 आंसर, सीधा आंसर आ गया इसका। इसका आधा पूछा था 19, व्हाट इज द हाफ ऑफ, यही पढ़ दिया करो क्या पूछा है। ये हो गया, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। आ जाओ इसमें, श्रीकार इन्वेस्टेड 26,000 फॉर 7 ईयर इन सर्टेन स्कीम विद 10% पर एनम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, तो 5% पर एनम, 5% है तो 7 फॉर 7 ईयर्स, ओके। Sachika invested rupees T in the same scheme for 6 years and then reinvest the entire amount received at the end of 6 years for 1 year at the 30% simple interest. Amount rupees received by both the at the end of 7 years are same. ठीक है, 26,000 रुपए मेरे पास थी, करेक्ट, ठीक। उसके बाद इन्होंने 7 साल, 7 साल और हाफ ईयरली इन्होंने बेचा है तो 5%, 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20, तो मतलब 21/20 की कितनी साइकिल बन जाएंगी मेरी, ठीक, 21/20 की कितनी 14 साइकिल बन गई, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, एंड शशिका इन्वेस्टेड रुपीज टी, टी ने उन्होंने क्या किया, टी अमाउंट को किसी को बेचा इन द सेम स्कीम फॉर 6 ईयर्स, 6 साल के लिए, 6, ठीक है, 6 है तो इनका टी इंटू कितना बनेगा, इनका भी बनेगा 6 साल, तो इनकी 12 साइकिल बनेगी, 21/20 इंटू 12, ये इनका टोटल अमाउंट आया। फिर इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने 30% इंटू 113/10 इंटू 13/10, ये मेरा पूरा आ गया। तो टी की वैल्यू बतानी है, करेक्ट, यही था पहले से, ये पूरा यहाँ से गया, ये 2 स्क्वायर हो गया, 13 से ये गया, 13 दूनी 26, 2,000 हो गया, 2,000 ये टोटल 20,000 हो गया, 20,000 यहाँ से सब खत्म हो गया, इंटू 441 अपॉन 400, यही आया। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 50, 50 से मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 5 को 20 तो कैरी 22 जीरो 50 जीरो, 22 जीरो 50 आंसर आ गया। वैल्यू ऑफ टी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछा है इन्होंने, ठीक है। इन द फिगर, अगर 87 ये है तो वाई की वैल्यू कितनी आई, 87 ये है तो ये 93 आएगी। भाई एक चीज बताओ, ये 93 आई, और यहाँ से ये कितनी आई, जेड की वैल्यू कितनी आई, जेड की वैल्यू आई मेरी 153, 60 20 27, 27 यहाँ से आई, ये कितना हो गया, ये हो गया 120, तो 60 वैल्यू आ गई इसकी, खत्म। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करें, इक्विलेटरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन 0.5 कॉमा स्लोप, ठीक है। तो हमें तो मालूम है y माइनस वाई वन, बाई तो पाई प्लस 7 इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू इसको y इंटू वाई वन इंटू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो एम कितना है तुम्हारा 2/3 और एक्स एक्स कितना है x माइनस 5, यही आ गया।
तो 3y प्लस 21 इज इक्वल टू 2x माइनस का 10, तो यहाँ से की था 2x माइनस का 3y माइनस का 31 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। खत्म, एक ही ऑप्शन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 14 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 7 सेंटीमीटर वाइड। इसका क्या क्या पूछा है? वॉल्यूम 47 जा 98 इंटू 16, 16 8 128 12 कैरी 16 निम्न 144 और 12 156 1568। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू ट्रेन ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन विद इस स्पीड से इफ द स्लोअर ट्रेन पासेस द फास्टर ट्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी स्पीड पहले तो ऐड होगी 112 प्लस 86 कितना आएगा? 6 2 8 11 8 19 198। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 18 का मतलब 55 55 इंटू 12, ठीक। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बोथ ऑफ द ट्रेन कितना आएगा? 55 12 5 60 660 660 दोनों की सम ऑफ लेंथ ही आएगी। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड ई। सेक्शन ए 15% और ई कितना है? 26%, तो 11% का फर्क है, 11%। और अगर 11% है तो टोटल कितना है? 1200, 11 इंटू 12, 11% की वैल्यू कितनी आएगी? 132। अगला क्वेश्चन, ड्यू टू इन्फ्लेशन द प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीज बाई 36%। इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइस ऑफ पोटैटो है वो इंक्रीज बढ़ गया 36%। 36% मतलब 100 की चीज थी वो 136 की मिलने लगी। हाउ मच पोटैटो कैन बी बाउट नाउ विद द मनी विच वाज सफिशिएंट टू बाई 51 kgs ऑफ पोटैटो प्रीवियसली। तो पहले 136 बेचे जा रहे होंगे और अब 100 होंगे। अब 51, अब 51 की वैल्यू तुम्हारी 136 के बराबर है। अब 151 इंटू 100, 3 चौको 12 नहीं 17 3 51 7 8 समझो 8 5 17 8 जा 8 12 800/3 800/3 मतलब मैं मान ले सीधी 100 थे 136 था, करेक्ट। अब पहले A1360 टोटल रुपए मैंने माने और ये 51 इंटू एक्स था। 17 थी 51 17 800, तो पहले 800/3 ये मेरी प्राइस थी एक उसकी। अब प्राइस कितनी हो गई? अगर 100 की है तो 8/3 इंटू 136 ये प्राइस है। इससे डिवाइड करोगा इसको 3600 3636 4 दूनी 75/2 37.5। अगला मैथ्स हो गया पूरे 25। इंग्लिश में आ जाओ। इंग्लिश में क्या होगा? ये सीलिंग एडमेंट एडमांट एडमांट होता है एडमेंट एडमेंट एडजर्न एडजर्न is quoted जर्नलिस्ट एडजॉर्न जर्न एडजर्न एडजर्न की स्पेलिंग ADJURD। एडजर्न पता नहीं, छोड़ो इसको। जनरल अवेयरनेस में तो कुछ है नहीं। एक ये रखा था मार्क पर रिव्यू, कौन सा? अजूरेट होता है कि हेमाटाइट होता है? हेमाटाइट हेमाटाइट कॉपर की अजूरेट ही होती है मेरे हिसाब से। हाँ अजूरेट ही होती। ठीक है, रीजनिंग पे आ जाओ। रीजनिंग में कौन सा था? ये वाला छोड़ा था ना। 8 8 को लिखो अच्छे से, फिर 6 को लिखो, फिर 9 को लिखो, फिर 23 को लिखो, फिर 87 को लिखो। एक चीज बताओ, 23 चौको 92 होता है? हाँ, 92 से कितना माइनस है? 5। 23 चौको 92 माइनस 5, करेक्ट। 9 3 27 माइनस 4, करेक्ट। 6 दूनी 12 माइनस 3, करेक्ट। 8 एकम 8 माइनस 2, ये सही है। तो ये कितने बार जाएगा? 87 इंटू 5
87 इंटू 5, 8×5 = 40, 407, 435, 435 माइनस 6, 429, 429 आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब इसमें मॉड ही नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहा है ये। देखना 7 और 8 7 15 1 कैरी, 8 7 15। एक सेकेंड, मॉड हिंदी में करके देखेंगे इसको। व्यंजक मॉड, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। व्यंजक को सरल कहाँ से करें? देखना पहले इसको देखो, 8 और 7 15 1 कैरी, 4 3 7 1 8 85 हो गया, और 2 385, और इंटू 144। ठीक, और मॉड, इसको मॉड तो एक अलग हो गया ना। मॉड का मतलब क्या है इसमें? भाई इसको इससे अगर डिवाइड भी करोगे तो 8 चौको 32 नहीं जाएगा, 8 45 तब भी नहीं जाएगा, 83 से कटेगा ही नहीं है। फिर क्या कर रहा है ये? इंटू मल्टीपल 44, मॉड 83। भाई ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है। मैथ्स के हो गए हैं, जनरल अवेयरनेस के 15 सवाल हो गए, इंग्लिश में भी 25 किए हैं। एडामेंट, एडामेंट की स्पेलिंग ही सही है मेरे हिसाब से, एडामांट, एडामेंट, मींट, एडमिंट होना चाहिए था ना फिर तो, एडजन सही लिखा है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग, इसका क्या मतलब है यार? हिंदी में भी नहीं दिख रहा, हिंदी में देखें, हिंदी में दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। कहाँ से सरल करते हैं इसको? क्या मतलब है इसका? 143 में, 144 में से मैं 83 को माइनस करना जरा। 143 4 में से 83, 4 में से 3 गई एक, 14 में से 8 गई 61, 61 6 रंग 36, 6 एकम 6, ये भी नहीं हो रहा। 4 में से 3 गई, 14 में से 8 गई 6 61, वो भी नहीं हो रहा। 61 बार अब कितने बार जाएगा ये भी नहीं पता। पता नहीं भाई, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस में कौन सा छोड़ा है? एक तो ये छोड़ा है, बर्थ हेल्थ डे की स्कीम नहीं पता, लॉन्गवुड 16 16 16 16 16 नहीं मालूम, रैंक नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, उसके बाद मेडल्स नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, सिद्धांत अलंकारम, अलंकरा सवा सिद्धांत, सिद्धांत अलंकरा नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, और ये भी नहीं मालूम। कौन सा नहीं है? दाची काम तो है यार, ये करना इसमें कश्मीर में है। अंशी नेशनल पार्क, बल्पाकराम नेशनल, संदूर नेशनल पार्क नहीं मालूम यार। ये क्वेश्चन क्या है यार? 85, 385, 18, मैं कह रहा हूँ चलो 18 ले लो, 18 इंटू 12, तब भी कुछ नहीं हो रहा। क्या सीन है, क्या सीन है भाई? क्वेश्चन गलत टाइप हो गया ये, सबमिट टेस्ट करते हैं सीधा, फिर देखते हैं क्या है इसमें। 89 सवाल किए मैंने, देखते हैं क्या करते हैं, कितने आते हैं। 155 के तो ऊपर ही आएंगे किसी भी हालत में, 160 के ऊपर है भैया। देखो 29 रैंक है, 98.17 परसेंटाइल। ओके, रीजनिंग में 20 48, वो ये क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है। 25 एक गलत हो गया इसमें, इसमें 20 है, इसमें 45 है, 160.5 नंबर। अब जरा देखते हैं कि कौन सा एक मैथ में गलत हो गया है और इसका क्या आंसर था रीजनिंग वाले का। ठीक है,
ठीक है, ये आ जाओ 5वें नंबर पे। इसका मतलब क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन देखो एक बार। इंटू फ्रॉम मॉड्यूलेशन इंटू 144, 385 ये आ गया। नाउ डिवाइड 55440 बाई 83, रिमाइंडर इज इक्वल टू 79। भाई तो फिर ये मॉड, इसका तो मतलब ही नहीं समझे ना भाई। मैं इसको करता भी हूँ तो भी रिमाइंडर 79 आएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। वो तो मुझे यहीं से पता चल गया था। रिमाइंडर रिमाइंडर तो ये तो कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, इसको छोड़ो। इसमें 4 सवाल गलत हो गए। कौन से 4 सवाल गलत हुए? बोरॉन, जिंक, सल्फर। सल्फर सल्फर नहीं चाहिए ना। इट इज अ मैक्रो रिकॉर्ड बाय द प्लेन रिलेटेडली लार्ज अमाउंट, मैक्रो यूनिट अमाउंट। ठीक है। 15 के बाद 16, 16 नंबर वाली कौन सी गलत हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ फिर प्राइवेट इंटरप्राइजेस, पब्लिक इंटरप्राइज। ओके, महारत्न नवरत्न। ओके, इसमें कौन है आंसर? भूटिया ट्राइब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड की भूटिया ट्राइब। ठीक है। और इसमें क्या था? 1 and 2, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। ये जो रहा करेक्ट। ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन सच अ प्लेस दैट ही और शी थिंक्स फिट। ठीक है। समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज शी और भाई 7% लोगों ने सब कनेक्ट कर पाया। 81 85 ए एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, हाँ ठीक है, डबल सेशन। डबल सेशन कर सकता है। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। इफ देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट अ पार्टिकल पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ डे। ये तो तीसरा वाला सही था, दूसरा वाला गलत था। फॉर द 3 सेशन। ठीक है, things fit. But 6 months shall not be intervened between its last sitting in one session and the date appointed for the first meeting in the next. So the provide for the maximum gap between two sessions if there is a minimum gap. 1 or 3 statement two. ठीक है, okay. For 3 session and but it is mandatory to conduct all 3. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वही अच्छा सवाल था यार। क्वेश्चन अच्छा था, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। कंट्रोल प्लस नहीं सॉरी विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट। ये अच्छा सवाल था, मेंस के टाइम पे ये हेल्प करेगा इसका सवाल। ठीक है, आ जाओ इस पे। मैथ्स में क्या गलत हुआ? मैथ्स में एक क्वेश्चन कौन सा गलत कर दिया भाई? इसका कितना आंसर होगा? इसको इससे माइनस करोगे 36 6 42 20 26 तो आएगा ही, ये तो पक्का था। अब एक चीज बताइए, 4 10 10 10 1000 1000 था, मल्टीप्लाई नीचे ऊपर गया, इसको इससे माइनस कर दिया, इससे ए माइनस बी किया, 26 आया। और ये 1000 और ये 10 10 10,000, तो ऊपर ऊपर 10,000 तो 260 तो आंसर आएगा इसका। है कैसे भाई? एक चीज बताओ, इसको लिख सकते हो हाँ ठीक है डिवाइडेड बाई 1000, इसको डिवाइडेड बाई 10,000। अरे हाँ यार, 2600 ही तो आएगा। हाँ, छोटी सी सिली मिस्टेक। इंग्लिश, इंग्लिश में क्या था? फ्रैलिटी, एंटोनिम, एनिमिटी, स्ट्रेंथ। फ्रैलिटी मतलब कमजोरी, ओके, वीकनेस। और इसमें क्या? इट इज हाई टाइम यू अवॉइड बाय द रूल्स। यू अवॉइड, यू अवॉइड्स बाय द रूल, नहीं अवॉइड, सो यू हैव अवॉइडेड, यू अवॉइड, फॉलो देम। The phrase "it is high time" is used to express that something should happen now or very soon. So often it because it's already late or overdue. It is a typical followed by the class in the past second. Okay, it is high time we left. It is high time you started. तो ये express the something overdue to, यहाँ पे क्या आएगा? Avoided आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला एक सवाल नहीं गलत होना चाहिए, 2.5 नंबर यहाँ मिलता है मेरे को। और ये सवाल ठीक है। और एक मैंने कौन सा इसमें गलत किया था? एक ये तो ठीक है। 2, ये 3, ये और ये 4। ठीक है, इंग्लिश में ये और ये। ठीक है, तो कुल मिला के एक 2.5 नंबर और बढ़ने चाहिए थे। 2.5 नंबर बढ़ जाते तो कितने हो जाते मेरे? 2.5 नंबर बढ़ जाते तो 163 नंबर हो जाते ना। कोई नहीं, अभी 98% टैली को रिफ्रेश करते हैं, शायद कुछ लोगों ने दे दिया होगा।
देखते हैं कितने आते हैं। 98 परसेंटाइल, 98.06 परसेंटाइल, ठीक है। एवरेज स्कोर अभी तक कितना चल रहा है? 100। रीजनिंग में एवरेज स्कोर कितना चल रहा है? 31। टॉपर के 42.5 आए हैं। जनरल अवेयरनेस में टॉपर अभी तक कितना गया? 173, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 12.5 गया मेरा, 20 आया, ठीक है। 27, 47.5। और इंग्लिश में 47.5, 28.5, 869, ठीक है। जनरल अवेयरनेस टॉपर ने जब जनरल अवेयरनेस नंबर ज़्यादा खींच लिया ना, 175 नंबर। यही यही जेनविन नंबर है जितने हैं। अब देखना इसके बाद कुछ लोग आएंगे एकदम 200 मार देंगे, 198 मार देंगे, वो कोई मतलब नहीं है। 175, 180 तक नंबर जो आते हैं वो जेनविन नंबर होते हैं। वहां तक आदमी खींच सकता है। उसके ऊपर फिर आप समझो आपका पेपर में लक चाहिए कि हाँ आपके जीएस के 20 सवाल आ गए, आपको 22 सवाल आ गए। 170, 175 यहाँ तक आप अपनी ताकत से खींच सकते हो। उसके ऊपर आपको लक चाहिए। मेरे पिछली साल प्रीलिम्स में 170 नंबर आए थे। मेरे 170 क्यों आ गए थे? क्योंकि जो जीएस में जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने सारे कर लिए थे। क्यों वो पीवाई की सीरीज से फंस गए थे परमार सर की। तो वही चीज है। देखते हैं अब इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट का सेफ स्कोर क्या आता है और क्या है। और मुझे वो मॉड वाला सवाल समझना है। जब भी सोल्यूशन आएगा रीजनिंग वगैरह किसी का भी, तो वो मॉड वाला सवाल समझना है मुझे, इसका क्या मतलब था। और ये तो मैंने फालतू में ढाई नंबर चला दिए यार। तो आप लोग भी ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट लीजिए और बताइए आपका इसको इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में क्या है। और मैंने देखा इसमें काफी स्टेटमेंट वाले सवाल थे, स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोबेबिलिटी पे सवाल था। तो आप लोगों को ये मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये जो जैसे कि हम लोगों को पता है सिलेक्शन पोस्ट में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के सवाल पूछे थे उन्होंने, और स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे थे। तो ये काफी एक अच्छा इंटरफेस के हिसाब से है। तो मुझे लगता है आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से इस पर्टिकुलर पेपर को जरूर देना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे। और आप लोग देते रहिए मॉक टेस्ट और तैयारी में लगे रहिए। 10-15 दिन रह गए हैं और ट्विटर कैंपेन जरूर करें आप लोग भी, क्या की जाती है। क्योंकि रिफॉर्म्स अभी नहीं लेके आए तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। मैं तो इसका एक बार पिछली साल भुगत भुगत भोगी हुई, तो मैं तो करूंगा, आप लोग भी करिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ट्विटर कैंपेन में जरूर साथ दीजिए, जरूर ट्वीट कीजिए। मैंने भी ट्वीट किया है अपने अपने उससे क्या बोलते हैं, ट्विटर से। आप लोग भी कीजिए। और जिस तरीके से आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पढ़ाई को बिना अफेक्ट किए, तो उस तरीके से आप इसमें प्रोटेस्ट में कंट्रीब्यूट कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। इस समय रिदम बदल में तोड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट। और गुड नाइट कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब बाय, थैंक यू।